आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताइए दोस्तों, मैं आपके राइट्स को बता रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या फर्क होता है। अक्सर ये आपने सवाल सुना होगा। मीडिया चक्रवर्ती का केस हुआ तो बहुत, फिर उसके बाद काफी सारे में जुडिशियल में भेजा है कि पुलिस में भेजा है। हम देखेंगे दो ही कस्टडी होती है, या तो जुडिशियल होगी या पुलिस होगी। अच्छा, अगर आप अरेस्ट हो रहे हैं तो जुडिशियल कस्टडी इज फार बेटर देन पुलिस कस्टडी। तो हर कोई यही डिमांड करता है कि जुडिशियल कस्टडी में ही भेजा जाए। देखो यार, मैं इंस्टा पे आ गया हूँ, ट्विटर पे आ गया हूँ, दोनों जगह ही मुझे फॉलो करो, क्योंकि मैं जब ट्रैवल करूंगा तो अपडेट्स यहाँ पे ही डालूंगा। देखिए, इससे पहले मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं कि सीआरपीसी आईपीसी में क्या फ़र्क होता है, और एफआईआर अगर कोई ना लॉन्च करे तो आप क्या करें। ये सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। और बहुत सारी चीज़ें कि अगर कोई गलत एफआईआर कर दे तो आप क्या कर सकते हैं। तो हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, एक दो हफ्ते थोड़ा लेट हो गया है। देखिए, ऐसे ही रोटेट करके मैं लेक्चर्स लाता रहूंगा। तो पहले आप समझिए, अरेस्ट आपको पता ही ना, अरेस्ट क्यों किया जाता है। सीआरपीसी 1973 में आया और आईपीसी हमारा 1860 से चल रहा है। आईपीसी में आपको पता ही है कि सजाएं और उनके प्रावधान है। सीआरपीसी में प्रोसीजर क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, पुलिस कैसे पूछताछ करेगी, वो सब कुछ लिखा हुआ है। अब अरेस्ट क्यों किया जाता है? अरेस्ट इसीलिए ही किया जाता है, आपने बहुत सुना होगा ना पिक्चर में, यू आर अंडर अरेस्ट। ठीक है, आपको गिरफ्तार किया जाता है ताकि वो इंसान खुला ना घूमे, उसको लॉक कर दिया जाए एक तरीके से। अब अगर वो खुला घूमेगा तो जो उसने क्राइम किया है, उस वहां जो एविडेंस उसको हैम्पर कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसीलिए इंसान को अरेस्ट किया जाता है। चैप्टर 5 ऑफ द सीआरपीसी फ्रॉम सेक्शन 41 लीगल प्रोविजंस बताता है अरेस्ट के बारे में, कि बस इंसान जो है वो अब घूम फिर नहीं सकता। तुमको लॉकअप में बंद कर दिया है, हमने तुमको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज है। अब आपको बता दूं कि जब आप अरेस्ट करते हो, किसी भी इंसान को अरेस्ट करते हो, आप क्या, पुलिस जब अरेस्ट करती है तो 24 घंटे से ज्यादा उसको कस्टडी में नहीं रख सकते। 57 ऑफ सीआरपीसी है, मैंने आपको बताया भी था ना, ये बताते हैं कि आप 24 घंटे से ज्यादा नहीं, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करना ही करना है। क्योंकि आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमको ये प्रोविजंस है कि प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन ड्यूरिंग अरेस्ट और डिटेंशन। ये है कि आपको उसको, मतलब ये आर्टिकल 22 में लिखा है कि भैया जिसको अरेस्ट किया उसके भी राइट्स हैं। देखिए, भारत का जो संविधान है, मैं आपको आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, बहुत लोगों को पता नहीं होगी। भारत का संविधान जो है, उसमें जो सेंटर में है ना, वो है सिटीजन्स। ठीक है, सिटीजन सेंटर में है। फिर, अरे फिर से बनाता हूं ये अच्छे से। सिटीजन सेंटर में है, बाकी गवर्नमेंट साइड में है, उसके बाद जो अथॉरिटीज है वो भी साइड में है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी साइड में है, लेकिन सिटीजन सेंटर है। नागरिक केंद्र में है, नागरिक को ही केंद्र में रख के हमारा संविधान बनाया गया है। तो आपके पास सबसे ज्यादा ताकत है, बाकी सब आपकी सिर्फ सेवाओं के लिए है। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर आप गलत करेंगे तब अलग बात है। तो ये लोग समझ नहीं पाते हैं। एक पुलिस वाला जो है वो आपकी सेवा के लिए ही है, वो आपको फैसिलिटेट ही करेगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो केंद्र जो है ना, वो नागरिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसको ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे 24 घंटे से ज्यादा आपको अरेस्ट कर नहीं सकता। अब दोस्तों, अरेस्ट जब होता है तो हमको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उस इंसान को पेश करना पड़ता है, यह मैंडेटरी है। फिर जब 24 घंटे के अंदर आप मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करोगे तो वो 15 दिन की कस्टडी देता है। देखो, पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, 24 घंटे पूछताछ करेंगे। अब अगर 24 घंटे में कुछ नहीं निकला तो वो सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। कंसेप्ट ये है, मजिस्ट्रेट या तो बेल ग्रांट कर सकता है या तो उसको छोड़ सकता है, वो देखेगा। नहीं, अगर उसको लगा कुछ गड़बड़ है तो वो 15 दिन की, उससे ज्यादा नहीं, 15 दिन की कस्टडी देगा पुलिस को। ठीक है, पुलिस कस्टडी है ये। पुलिस कस्टडी का मतलब यही है कि जो इंसान है वो लॉकअप में ही बंद है, इन दी कस्टडी ऑफ दी ऑफिसर। अब यहां पे देखिए, पुलिस है ना तो सख्ती करती है, मारती है, यस, थोड़ा बहुत तो वो उगलवाने के लिए, सच उगलवाने के लिए चीजें करती है। हालांकि आपके राइट्स का बिल्कुल ख्याल रखा जाता है, लेकिन अगर वो सख्ती नहीं करेंगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैसे बहुत बड़े अपराधी जो होते हैं वो मुंह अपना खोलते नहीं है। 15 दिन के बाद क्या होता है? 15 दिन के बाद उसको जुडिशियल कस्टडी मिल सकती है। अब जुडिशियल कस्टडी का मतलब यही है कि उसको सेंट्रल और स्टेट प्रिजन में रखा जाएगा, थाने में नहीं रखा जाएगा, लॉकअप में नहीं रखा जाएगा।
या तो सेंट्रल प्रिजन या फिर स्टेट प्रिजन में रखा जाएगा अंडर द परव्यू ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये चीज है। अब आप बोलेंगे सर, आप बोल रहे हैं कि पुलिस पहले 24 घंटे में पेश करेगी, तो 15 दिन में पुलिस कस्टडी फिर जुडिशियल कस्टडी, यानी कि जुडिशियल कस्टडी तो 15 दिन बाद ही मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये केसेस टू केसेस डिफर करता है। अगर जज को लगा, मजिस्ट्रेट को लगा, तो डायरेक्ट जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा, नहीं लगा तो पहले पुलिस कस्टडी में, फिर 15 दिन बाद जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा। तो ये डिपेंड करता है। जुडिशियल कस्टडी 60 या 90 दिन, मतलब 2 से 3 महीने तक ये जाती है। और जुडिशियल कस्टडी में सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, जुडिशियल कस्टडी में सख्ती थोड़ी कम होती है वहां पे भी सख्ती, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। पुलिस कस्टडी में थोड़ी सख्ती ज्यादा होती है। जुडिशियल कस्टडी में पर्सन बेल के लिए भी अप्लाई कर सकता है, सीआरपीसी चैप्टर 3। ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा, जो अंडर ट्रायल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडर ट्रायल जो है, जिसका मुकदमा चल रहा है, वो जुडिशियल कस्टडी में नहीं रह सकता बियॉन्ड हाफ द पीरियड ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम पनिशमेंट। मतलब मान लो अगर किसी इंसान की सजा जो है वो 5 साल है, 2.5 साल से ज्यादा वो जुडिशियल कस्टडी में रह ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए अंडर ट्रायल्स जो है वो जुडिशियल कस्टडी में ज्यादा वक्त तक नहीं रहते। सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि पुलिस कस्टडी में क्या होता है कि ऑफिसर डायरेक्टली इंटरोगेट कर सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कई बार पुलिस कस्टडी में दिक्कतें हो जाती हैं। तो वहां पे जो भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है वो डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है, डायरेक्टली उससे सवाल पूछेगा। जुडिशियल कस्टडी में बेटा, अगर ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करना है तो सबसे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, कोर्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि क्या मैं इस इंसान से सवाल कर लूं। पुलिस कस्टडी में पर्सन लीगल काउंसिल ले सकता है, यह बहुत अच्छी बात है। इट हैज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स विच पुलिस हैव टू इंश्योर। ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में मतलब जेल्स में पर्सन जो है, इट इज अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको प्रिजनर मैनुअल के हिसाब से चलना पड़ता है। दोस्तों, इसके जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी के अपने ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज है। हालांकि देखिए, जब एक इंसान क्राइम करता है या उसका आरोपी होता है, तो दोनों तरीके की कस्टडी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि अगर हम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। तो ये लेक्चर था, आई होप इसमें आपको कोई अब दिक्कत नहीं होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।